प्रणाम, नमन, वंदन। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भाई बहनों, आज मैं योग साधना मानव के लिए क्यों उपयोगी है। इस योग साधना से मानव को क्या लाभ मिलता है और स्वयं को लाभ के साथ साथ में औरों को भी योग साधना से कैसे लाभान्वित हो, इस पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। योग साधना, योग भाई बहनों, योग को ना समझना या जो योग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं पर योग को सही स्वरूप को नहीं जानना, यह आदसी के योग के गुरु और योगी को स्वयं तो नुकसान करेगा ही, साथ साथ में जो गुरु बन के बैठा हुआ जो मार्गदर्शक है वो औरों को भी नुकसान करेगा। भाई बहनों, योग की विद्या विश्व में प्रचलित है और योग करने वाले कहीं गुरु हैं, पर योग की वास्तविकता को समझना एवं लाभान्वित होने का जो सिद्धांत है वही स्वयं गुरु को इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने कारण उस योग विद्या को, योग को एक कला है और इस कला की अपूर्णता है। भाई बहनों, इसमें दो पक्ष हैं, योग और साधना। योग वैसे योगासन, प्राणायाम और ध्यान, ये योग आसन और प्राणायाम ये हमारी शारीरिक बीमारियों के लिए, आंतरिक बीमारियों के लिए, जो मर्म स्थल में छिपी हुई बीमारियों को दूर करता है। और योग में अष्टांग योग के ध्यान में मन को निगृहित करता है।
भौतिक शरीर निरोग रहेगा और मानसिक निरोगता, ये तुम्हारे आसन, प्राणायाम और ध्यान में इसकी पूर्णता हो जाती है। व्यक्ति यहीं तक रह के व्यक्ति को योग विद्या को पूर्णता कर लेता, किंतु योग विद्या एक ऊंची विद्या है। योग अन्य जोड़ना, किससे जोड़ना, ये हमको भावनात्मक, हमारा भाव उस प्रकार का बढ़ना चाहिए। हमने मन को निगृहित तो कर लिया, किंतु हमारा निगृहित मन के द्वारा हमारा भावना किधर जा रही है, भावनात्मक लगाव किधर है। योग ने जोड़ना, एक और एक मिलकर दो हो जाता। पति और पत्नी दोनों मिलकर एक हो जाते। नर और नारायण मिलकर एक हो जाता। लघु से विभु एक हो जाता। यह भावनात्मक। और योग की पूर्णता तभी होगी कि दोनों चीज मिल जाए। हमारे जीवात्मा का ब्रह्म सत्ता से मिलन होना, आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन की प्राप्ति बताई गई। भाई बहनों, यह भावनात्मक प्रक्रिया है। यदि हमारे मन को भावनात्मक भावना में भाव विभोर होके यदि हम योग कर रहे, तो निश्चित है कि हमारी जीवात्मा परमात्मा से, जो परमात्मा से मिलने पे जो आनंद की अनुभूति होती है, वो परमानंद, परमानंद, आनंद का कोई छोर नहीं होता। दूसरी बात है साधना। योग और साधना। साधना एक नियंत्रण करना, नियंत्रित चीज हमारे जो आंतरिक जो मशीनरी लगी हुई तंत्रिका तंत्र है, इन तंत्रिका तंत्र को साधना पड़ेगा। योग और साधना, ये दो पक्ष हैं। भाई बहनों, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेव ने 3200 किताबों का कड़ी मेहनत करके विश्व के ग्रंथों को मत के हमें जो गुरुदेव के लिखे गए ग्रंथों को सभी प्रकार की समस्या का समाधान दिया गया। योग विद्या क्या है, साधना क्या है, योग के बारे में भ्रांतियां हैं। भाई बहनों, गुरुदेव ने उन भ्रांतियों को दूर करके आज की परिस्थिति में योग विद्या क्या है, साधना विद्या क्या है, योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, ये तीनों को मिला के आज की परिस्थिति में कर्म योग को महत्वपूर्ण बताया। वैसे द्वापर में कृष्ण भगवान ने भी गीता में
अर्जुन को कर्म योग के ही ऊपर पूरा फोकस डाला गया था। कर्म योग वर्तमान समय में हमें कर्म के ऊपर ध्यान देना पड़ा, कर्म योग के ऊपर। और कर्म योग तभी संभव होगा जब हम ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग तीनों को समग्र करेंगे और त्रिकोणी विद्या को सम्मिलित करते हुए यदि हम कर्म योग करेंगे तो निश्चित ही कि हम लाभान्वित होंगे और औरों को भी लाभान्वित होने का प्रयास करेंगे। भाई बहनों, ये जीवन चलता रहेगा। जीवन की उपयोगिता, इसकी महत्ता और इसकी अनिवार्यता को समझना बेहद जरूरी है। ये जीवन चक्र ये चलता रहेगा, ये गाड़ी निकलती जाएगी। हमारा जन्मदिन मनता रहेगा। आज हम 50 के हो गए, कल 51 के हो जाएंगे, 52 के हो जाएंगे। भाई बहनों, ये दिन पे दिन हमारा वर्ष घटते जा रहे हैं और अंत में हमारी जो आंतरिक जो कर्म इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये शिथिल होने लगेगी। और जब हमारा शरीर की आंतरिक कर्म इंद्रियां शिथिल हो जाएगी और जब हमारे अंदर कुछ बचेगा नहीं पावर, तब हम कुछ करने की उम्मीद रखेंगे तो भाई बहनों ये संभव नहीं है। पछताने के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। ये जो संसार है ये मेरा और ये तेरा, कि इस खेल में, इस उलझन में हम उलझते रहेंगे और इस उलझन में हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भाई बहनों, गुरुदेव ने युग का निर्माण के लिए जो हमें चुना है, तो हमारा दायित्व बनता कि युग निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए पहले हमें मानव में देवत्व का उदय का प्रयास करें। और देवत्व का उदय के प्रयास में सर्वप्रथम हमें कर्म योग को महत्व देना पड़ेगा। कर्म योग के आधार पे ही व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होता। भाई बहनों, गुरुदेव ने सुनसान के सहचर, एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें गुरुदेव ने सुनसान के सहचर में लिखा कि गुरुदेव हिमालय प्रवास पे गए तो हिमालय के आसपास गोमुख के लगभग गुरुदेव पहुँचे तो वहाँ के उनके शिष्य को पता चल गया कि गुरुदेव हिमालय में आ रहे हैं। गुरुदेव को दर्शन दिए तो गुरुदेव ने कहा कि निखिल, धन्य हो कि आपने ये साधना से सिद्धियां प्राप्त कर ली, पर वत्स आप गोमुख से गंगा जली लेकर आए। तो गुरुदेव की आज्ञा अनुसार वो निखिल अपने सूक्ष्म शरीर का जो प्रादुर्भाव हो गया था वो ऊपर उठने लगा। गुरुदेव उनको देखते रहे और वो गोमुख से गंगा जल को लेकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया। गुरुदेव ने उस निखिल को कहा कि धन्य हो निखिल, आपने जो साधना से सिद्धि तो प्राप्त कर ली, किंतु आपकी जो सिद्धि है ये एकांगी है। आपकी पूर्णता कर्मयोग से होना चाहिए। आपका कल्याण तभी होगा जब आप लोक कल्याण के लिए कर्म योग करो। आप निचले स्तर पे जाओ और कर्म योग करो, तो कर्म योग में ही आपकी जीवन की उद्देश्य की पूर्णता होगी।
भाई बहनों, कर्मयोग किए बिना व्यक्ति की पूर्णता संभव नहीं है। कर्मयोग में पुंडलिक नाम का एक व्यक्ति का उदाहरण आता, जो पुंडलिक माता पिता की सेवा में व्यस्त रहता था। माता पिता की सेवा करते हुए भगवान उनके समक्ष उपस्थित हुआ। पुंडलिक ने भगवान को देख भी लिया, किंतु माता पिता की सेवा में व्यस्त थे। एक ईंट रखी हुई थी, वो ईंट रख के भगवान की तरफ इशारा कहा कि भगवान आप इस ईंट पे बैठ जाइए, मैं माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ। माता पिता की सेवा करने के उपरांत भगवान को नमन वंदन किया, तो भगवान पसंद हुए कि भक्त हो तो ऐसा कि माता पिता की सेवा के कर्म में को प्राथमिकता दी और भगवान को बाद में। भाई बहनों, कर्मयोग और साधना